बिजनौर में त्वचा क्लिनिक के डॉक्टर एच.एस. चौहान और अमिता चौहान द्वारा अनुज सिंह, कुलदीप कुमार, पवन कुमार और सूर्यमणि रघुवंशी के खिलाफ अभी हाल फिलहाल में एक प्रेस वार्ता करके गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसी आरोप को लेकर पीड़ित अमित चौहान और अनुज सहित पवन कुमार और सूर्यमणि रघुवंशी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में पीड़ित का कहना है कि डॉक्टर एच.एस. चौहान के द्वारा नकली दवाइयां का कारोबार किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा महादेवपुरम में एक घर में छापे के लिए ड्रग इंस्पेक्टर टीम के साथ पहुंचे थे, लेकिन एक भाजपा नेता द्वारा हमसाज होकर वहां पर ड्रग इंस्पेक्टर की टीम छापेमारी नहीं कर पाई। साथ ही पत्रकारों और टीम के लोगों पर भाजपा नेता और डॉक्टर एच.एस. चौहान के लोगों के द्वारा बदतमीजी की गई। पीड़ित पक्ष ने एच.एस. चौहान पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर उनके साथ कोई भी घटना होती है तो इसका जिम्मेदार डॉक्टर होंगे। साथ ही डॉक्टर एच.एस. चौहान और अमिता चौहान द्वारा लगातार उनको और सभी साथियों को धमकी दी जा रही है, जिससे कि पीड़ित लोगों के परिवार मानसिक और आर्थिक रूप से काफी परेशान है। इसको लेकर हमने उच्च अधिकारियों से सुरक्षा की गुहार लगाई है। हमारे साथ अगर कोई घटना होती है तो इसका जिम्मेदार डॉक्टर और जिला प्रशासन के लोग होंगे। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। उनके यहाँ काम करता था। हमारे बारे में जो वो गलत प्रचार फैला रहे हैं उसके बारे में हम आपके माध्यम से सूचना देना चाह रहे हैं। उनके काले कारनामों के बारे में, उनके अवैध धंधों के बारे में आपको जैसा कि मैं उनके यहाँ मेरा लास्ट जो हम काम करते थे 6 तारीख में 6 मार्च तक हमने वहाँ काम किया। काम करने के बाद उन्होंने, जैसा कि वो बता रहे हैं कि हमने उन्हें निकाल दिया या ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे पास बाकायदा मैं रिज़ाइन दे के वहाँ से छोड़ के अपने आप से आया था। उसके बाद आने के बाद क्या हुआ, हम अपना आराम से मतलब घर पे रहे। फिर उसके बाद होली आ गई। लेकिन ये इस बीच में क्या हुआ, जितने मरीज़ आते हमारे, उन मरीज़ों को ये बताना, जब वो पूछते कि वो कहाँ हैं, जो यहाँ के पहले के स्टाफ थे, तो इन्होंने मरीज़ों से बताना स्टार्ट ये कर दिया कि ये गलत लेज़र करते थे, गलत गतिविधियों में लिप्त थे और इन सारी चीज़ों में मतलब उल्टा सीधा जो हमारे बारे में जितना कुछ बोलना था वो बोलने लगे। बोलने के बाद इन्होंने अचानक से क्या, उसके बाद जब ये बोलने लगे तो हमें फिर जगह जगह से हमें धमकियां देने लगे। हमने क्या करा, हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे 15/5 में हमने शिकायत दर्ज कराई मुख्यमंत्री पोर्टल पे जाके कि ये हमें फर्जी मुकदमे में फंसाने का काम कर रहे हैं और हमें धमकी दी जा रही है, ये मुख्यमंत्री पोर्टल पे। जब ये बात उन्हें पता चली, वहाँ से शिकायत आई होगी, जब ये बात उन्हें पता चली तो उन्होंने 16 तारीख में 17 तारीख में अनुज के खिलाफ, पवन के खिलाफ और हमारे और साथियों के खिलाफ 5 लोगों के खिलाफ उन्होंने मुकदमा लिखवा दिया। ठीक है, इस बारे में उसके बाद अब इनके कारनामे आपको हम बता रहे हैं। पहला कारनामा इनका, ये ध्यान से आप देख रहे हैं इस आदमी को, ये आदमी जो इनके साथ है, ये डॉक्टर अनूप चतुर्वेदी, ये डॉक्टर अनूप चतुर्वेदी हैं जिनके खिलाफ की यूएस गवर्नमेंट ने निकाला हुआ था, फ्रॉड का निकाला हुआ है कि ये अमेरिका में भाग के ये फ्रॉड करके भागे थे 250 करोड़ रुपए का अपने साथियों के साथ। ये अनूप चतुर्वेदी, ये इनके कॉलेज के मित्र थे, कॉलेज में सेम कॉलेज में ये पढ़ते थे, इनके मित्र थे। अपने साथियों के साथ 250 करोड़ रुपए का जब इनके खिलाफ वारंट निकला तो इसके 2 साथियों 10 साल की सजा काट रहे हैं। लेकिन ये भाई साहब भाग के आ गए। चूंकि इंडिया में इन्हें शरण चाहिए था तो नाम बदल के इनके यहाँ ये कोरोना के टाइम पे आके छुप के बैठ गए। ये अब सिर्फ गुरुजी के नाम से ये फेमस थे। दाढ़ी मूछें बिल्कुल सब कुछ छुपा के रहते थे। इन्होंने, इनके यहाँ गौरी मेडिकोस अजीत हैं, अजीत के सहायता से इन्होंने इनका आधार कार्ड बनवाया आदित्य तिवारी के नाम से, आवास विकास के। ठीक है, और आदित्य तिवारी के नाम से आधार कार्ड इनका बनवाया और बनवाने के बाद इनके साथ गलत गतिविधियों में, फिर उसके बाद उसने क्या करा, जो अमेरिका में जो गुनाह ये करा था फर्जी दवाइयों का, वही चीज इन्होंने यहाँ करना स्टार्ट किया। इन्होंने कंपनी बनाई, एक बायोब्रिक्स, एक हेम्पिंग होप,
एक तत्ववेदा, इनसे क्या करते, ये लेबलिंग का काम करते, लेबल बनवाते, इन सब के हमारे पास सबूत हैं। इन्होंने उस गुरुजी ने इन्हें 80 लाख रुपए दिए, 80 लाख रुपए दिए कि हमें शरण दो और छुपाने के लिए। ये बात किसी तरीके से, किसी माध्यम से क्लिनिक पर चल गई पता। क्लिनिक पर जब चल गई पता तो उसी दिन इन्होंने इसे अचानक से गायब कर दिया। इनके घर पे एक या 1.5 साल की बात होगी, इनके घर के यहाँ पे छापा पड़ा था, इनके घर पे इसी के लिए। और ये मथुरा का रहने वाला है, मथुरा तक पुलिस गई थी इसको ढूंढने के लिए। ये इतना बड़ा मोस्ट वांटेड है। इस बारे में हम कप्तान साहब के पास भी गए थे। कप्तान साहब ने इसका संज्ञान लिया और उन्होंने सीओ साहब को बोला है जांच के लिए। बाकी और जगह और मीडिया में हम यूएस एम्बेसी और जितने भी जगह हैं वहाँ पे जाके हमने बकायदा मेल किया हुआ है, जिसके फीडबैक भी आए हैं, लेकिन अभी चूंकि वो प्राइमरी फेज में है तो वो हम रिवील नहीं कर सकते सोर्स। ये करने, अब आप इनके कुछ चीजें देखिए। अच्छा, इन्होंने सिर्फ ये नहीं करा। एक दिन क्या हुआ, 18 अप्रैल की बात होगी, इन्होंने अपने घर पे बुलाया। जब ये सारी चीजें होने लगी तो अपने घर पे बुला के फोन बाहर रखवा के और मुझे बुलाया गया। चाहे तो मेरी लोकेशन भी निकलवा सकते हैं। मुझे बुलाने के बाद मुझसे बोला गया कि अगर तुम इस मैटर से नहीं हटे तो डॉक्टर एच.एस. चौहान के शब्द थे कि देखो 10-15 लाख रुपए लगते हैं, ये जो गुरुजी का मैटर है ये सारा इंटरनेट से गायब हो जाएगा, आईटी का जमाना है। और उनकी वाइफ जो कि अमिता चौहान है वो सामने बैठी थी, उन्होंने बोला 1 करोड़ में फैमिली गायब हो जाती है। इस बात पे मुझे गुस्सा भी आया। मैं बोला कि अगर आप लोग को यही बात करनी है तो मैं जा रहा हूँ जी। फिर इनका मेरे पास मैसेज आया, व्हाट्सएप चैट आया बाकायदा कि तुम अपनी लॉयल्टी कैसे प्रूफ करोगे। इन्होंने जब इनके व्हाट्सएप पे हम लोगों की बातें होने लगी, इनके सबूत जब मीडिया तक पहुंचने लगे तो इन्होंने, ये पवन है, ये पवन के मोबाइल पर ये व्हाट्सएप चैट है, इन्होंने हैक करने के लिए ट्रोजन मैसेज भेजे हैं। ये आप देखिए, हैक करने के लिए ये है सामने। पहले व्हाट्सएप पे मिस्ड कॉल मारते हैं, उसके बाद फिर जब ये वॉइस कॉल करते हैं पवन तो जवाब नहीं देते हैं, उसके बाद ये मैसेज भेज देते हैं। ये ट्रोजन मैसेज है, ये वेरीफाइड है कि जिससे व्हाट्सएप हैक हो जाए और सारी चीजें जो है वो हम डिलीट कर सकें, क्योंकि अब ये व्हाट्सएप से डिलीट नहीं कर सकते। ये पवन जी हैं, देखिए पवन, कुलदीप ने शिकायत करी थी 7/5 में, मुकदमे से हफ्ता 10 दिन पहले। ये पवन ने शिकायत करी थी 5 में। अब इनके देखिए कुछ चीजें, शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पे फर्जी मुकदमे में फंसाएंगे, हमें जान से मारने की धमकी। अब देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक सेम बैच की दवाइयां अगर हैं तो उसका मैन्युफैक्चरिंग एक ही होगा और एक ही एक्सपायरी होगी। हम एडीएम साहब के पास गए, एडीएम साहब ने एक टीम गठित करी और फिर इनके यहाँ फूड, एलोपैथिक, यूनानी और डीआई साहब के उसमें छापा पड़ा इनके यहाँ। छापा पड़ने के बाद जब डीआई साहब इनके यहाँ गए तो जो कि इनके साले का घर है राजीव का, वहाँ पे जाके ये सारी जो नकली दवाइयाँ थी, क्योंकि इन्हें इससे पहले भी डीआई ने 1 महीने पहले छापा मारा था इनके यहाँ, तो इन्होंने ये सारी जो उल्टी सीधी दवाइयाँ थी वो इन्होंने उनके यहाँ स्टोर करके रखी थी, ऐसी किसी कोई शक ही नहीं जाएगा। लेकिन चूंकि कई दिनों से महादेवपुरम से हम लोगों के पास फीडबैक आ रहे थे कि भैया रोज पेटी का पेटी कुछ न कुछ ये वहाँ रखवा रहे हैं, वहाँ के लोगों का ये आया। तो जब हमने ये बातें वहाँ रखी डीआई साहब के सामने, और तो उन्होंने जब छापा मारा तो छापा मारने के बाद देखा कि अंदर इनकी सासू माँ मौजूद थी, और सासू माँ मौजूद होने के पास जब डीआई ने बोला कि आप ये दरवाज़ा खोलिए तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। ठीक है, ये मानते हैं कि वो महिला है, कोई बाहर उनके ऐसे कैसे खोलेंगी। तो उन्होंने राजीव को फ़ोन किया, डीआई साहब ने, जो कि राजीव अपने रेस्टोरेंट पे मौजूद थे। वो अचानक से रेस्टोरेंट छोड़ के, वो चाहते तो यहाँ से कितना टाइम लगता महादेवपुरम आने में, छोड़ के वो जीवनपुरी भाग गए। ये मलय शर्मा का जो उन्होंने नाम बता रखा है ये सरासर झूठ है। अगर इनकी लोकेशन चेक कराई जाए और सब कुछ चला जाए तो ये जीवनपुरी में बैठे थे, जीवनपुरी में बैठ के इनके फार्म हाउस पे। उसके बाद इनकी मम्मी धीरे से, जब वो लेने गए महिला पुलिस, तो इनकी मम्मी धीरे से निकली, ये सीसीटीवी में कैमरे में कैद है और घर बैठ गई। मेरा सिंपल सा और सीधा सवाल है डॉक्टर चौहान से, डॉक्टर चौहान आप ये बताइए कि आप ये बोल रहे हैं कि ये फेस वॉश था, क्या आपको दूसरे दिन की ये फेस वॉश था, मेरे खिलाफ साजिश थी? क्या आपको पहले दिन नहीं पता था कि ये फेस वॉश था और शैम्पू था? आप बंद करके ये बताइए, एक सभ्य समाज में आप डॉक्टर हैं,
कोई भी किसी के घर पे भी सील लग गया, कैमरे की रिकॉर्डिंग हो रही है, नोटिस लग गया, और आपको ये पता नहीं चल रहा है कि हमने फेस वॉश रखा है। दूसरे दिन आप बोल रहे हो कि यहाँ पे फेस वॉश रखा है ये। अच्छा, उस दिन कैमरे वाले सारे थे, उस दिन अचानक से तहसीलदार जी गायब हो जाते हैं, नहीं आते हैं यहाँ पे कैमरा, तहसीलदार जी गायब हो जाते हैं। पूरे दिन इनकी मम्मी इनके घर में बैठी रहती हैं। ये जाते हैं नूरपुर ओपीडी करने, नूरपुर ओपीडी करके ये कहाँ गायब थे और किसके यहाँ जुगाड़ कराए थे, इनका जरा लोकेशन चेक कराया जाए, इसमें कौन है। इसमें कोई एक ऐसे नेता भी थे जो कि आके यहाँ पे पत्रकारों से भिड़ रहे हैं। किसका इसमें संरक्षण प्राप्त है, डीआई में। अब दूसरे दिन देखिए, दूसरे दिन क्या हुआ, पूरे दिन डीआई साहब मीटिंग में थे। अब यहाँ से लिपापोती स्टार्ट हो गई। अभी डॉक्टर वो वहाँ पे दूसरे दिन इन्होंने क्या करा, हम पूरे दिन ट्रैक करते रहे। रात के 8 बजे कौन सा भैया घर खुलता है, कौन मजिस्ट्रेट है। रात के 8 बजे जब इन्होंने चोरी से खोला, जब पत्रकार लोग गए, हमारे यहाँ से भी मतलब भैया के संपर्क में भी जो थे वो गए, उनके साथ बदतमीजी से बात हुई और भगा दिया गया। तू भाग है कौन, किस तुझे उससे चैनल से आया हुआ है, और अंदर खाने डील हो गई। आप जैसा कि फोटो में हम आपको दिखाएंगे चैनल में, और उस फोटो में कि कम से कम 50 पेटी रखी थी। पेटी कितनी दिखाई गई, मात्र 10। क्या डॉक्टर चौहान इस पे कुछ बोलेंगे कि क्या हुआ? डॉक्टर चौहान अभी बोल रहे थे मेरी सासू माँ नहीं है, ये मेरा घर नहीं है। कल को ये बोल देंगे ये हिंदू यहाँ नहीं है बिजनौर में, ये चांद पे है। वो ये भी साबित कर देंगे अपने पैसों के दम पे कि ये चांद में है, ये राजीव नहीं है, वो एलियन है, वो मेरा साला नहीं है। ये कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इन सब में इनके पूरा परिवार शामिल है इस गतिविधि में। इनके यहाँ क्या होता है, रैपर बनाए जाते हैं। कंपनी है बायोब्रिक्स, जिसके ओनर है मनीष राणा, वो गुरुजी के संदर्भ में चलती है। वही आदित्य तिवारी उर्फ अका पंकज अनूप चतुर्वेदी, जिसके इन्होंने अलग अलग नाम रख रखे हैं, उसके हमारे पास वीडियो है। ये बोलते हैं, ये बोल के आए हैं कि 2018 के बाद हमारा कोई उससे संबंध नहीं था। 2018 के बाद हमारा उससे कोई संबंध नहीं था, जबकि हम ये प्रूफ कर देंगे कि 2022 में भी आप उसके साथ थे। जब वो मैसेज आया है तब आप उसका, आज भी उससे इनकी बात होती है। वो आज भी आता है चुपके से, जीवन पूरी आता है। देखिए, ये कुलदीप जी हैं, इनके नाम से कुलदीप जी हैं, इनके नाम से 2 सिम इन्होंने मेरठ में इशू कराए थे। इनके क्लिनिक पे और भी बहुत चीज़ है, आप किससे आधार कार्ड लेंगे और सिम ले लेंगे। इन्होंने 2 सिम इशू करवाए थे इनके नाम से, एक अपनी मम्मी के लिए और एक गुरुजी के लिए। इसके लिए इसने बाकायदा उनको व्हाट्सएप पे चैट किया है और बोला है कि डॉक्टर साहब देखो मेरा सिम दे दो, नौकरी मैंने छोड़ दी है, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ FIR कराऊंगा जी, तो मेरा सिम कहाँ यूज़ कर रहे हो। उन्होंने बोला आज आना तो ले जाना, ये करना तो वो ले जाना। जब ये 7 या 8 तारीख में मई में गया वहाँ इनके यहाँ सिम लेने मई में, तो इनकी मैडम ने इसके साथ बदतमीजी से बात करी, बदतमीजी से कि तुम सारे के सारे पिटोगे, तुम्हें अभी हमारी पहुँच का अंदाजा का पता नहीं है, तुम क्या भ्रम पाले हो तुम। ये सारी चीज़ें ये करके वो चल रही हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये ढेर सारा बल्क में सामान मंगाने के बाद जो एक्सपायरी हो जाती हैं, ये देखिए आप, जो एक्सपायरी दवाइयाँ हो जाती हैं उसका ये लेबल